हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट ईयर के 2023 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं। बाल्यावस्था एवं बाल विकास का ये प्रथम प्रश्न पत्र है। इसको हम आज डिस्कस करेंगे कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे हमें आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये आपका 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है और इसमें आपके टोटल 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो वही पैटर्न इसमें भी है सेम। तो देखते हैं किस टाइप के ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, शैशवावस्था की आयु मानी जाती है। तो हम सब जानते हैं कि शैशवावस्था की आयु जन्म से 5 वर्ष तक की होती है। सेकंड है, पैरों से संबंधित गत्यात्मक विकास क्या है? दौड़ना, सीढ़ी चढ़ना, कूदना, ये सारे पैरों से संबंधित गत्यात्मक विकास हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। थर्ड है, पूर्व भाषाई संप्रेषण है। पूर्व भाषाई संप्रेषण, यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। शिशु का बड़बड़ाना और शिशु के हाव भाव ही उसके पूर्व भाषाई संप्रेषण है। नेक्स्ट है, सामाजिक परिवर्तन का कारक क्या है? धर्म, शिक्षा, समाज या इनमें से कोई नहीं। सामाजिक परिवर्तन का कारक शिक्षा होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अधिकारों के हनन को रोकने के लिए विभाग हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग, श्रम कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग और उपयुक्त सभी। ये सारे ही विभाग बाल अधिकारों के हनन को रोकने के लिए हैं। उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर आपकी सही जोड़ी आई हुई थी 2023 में, सही जोड़ी आई थी सॉल्व करने के लिए यहाँ 5 नंबर की। इसमें सबसे पहले पूछा गया है एकीकरण का सिद्धांत, यानी एकीकरण का सिद्धांत इनमें से किससे रिलेटेड है? तो एकीकरण का सिद्धांत एक विकास का सिद्धांत है। और बाल विकास का क्षेत्र क्या क्या है? ये डी आ जाएगा, विशिष्ट बालकों का अध्ययन ही बाल विकास का क्षेत्र है। चित्र बनाना बच्चों के सूक्ष्म गति कौशल से संबंधित है। ध्वनि संकेत जो होते हैं वो अशाब्दिक संप्रेषण होता है। और रक्तहीनता एक लौह तत्व की कमी वाला रोग है। यहाँ से आप इसके आंसर देख लें कि इसमें किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। वैसे आपके इस टाइप अभी जो सही जोड़ी तो उतनी नहीं आती है, फिल इन द ब्लैंक्स ही पूछा जाता है आपका। ये 2023 में पूछा गया था, लेकिन आप फिल इन द ब्लैंक्स और इनकी भी तैयारी कर ही लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाक्य में उत्तर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कल्पना शक्ति में तीव्रता लाने वाली अवस्था का नाम लिखिए। तो बाल्यावस्था ही वह अवस्था है जिसमें कल्पना शक्ति बहुत ही तीव्र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथों से संबंधित गत्यात्मक विकास का एक उदाहरण लिखिए। स्वयं भोजन करना, बाल संवारना, गेंद खेलना, ये हाथों से संबंधित गत्यात्मक विकास के उदाहरण हैं। आप इनमें कोई भी और मन से उदाहरण भी बना सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, स्थूल गति कौशल का नाम लिखिए। स्थूल गति कौशल यानी कि जो बड़े अंगों से, जैसे कि पूरे हाथ से करने वाले कोई भी क्रिया, तो आप इसमें गेंद फेंकना, पकड़ना, छोड़ना, ये सब लिख सकते हैं अच्छे उदाहरण। नेक्स्ट है, सामाजिकरण की कोई एक परिभाषा लिखिए। ये आपका जो मैंने 2024 का क्वेश्चन पेपर डाली हूँ उसमें भी सेम यही क्वेश्चन पूछा गया है। आप लिख सकते हैं कि सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समाज के रीति रिवाज, परंपराओं और वहाँ की चीज़ों को सीखता है, वही उस सामाजिकरण कहलाता है। या आप और अपनी तरफ से अच्छी परिभाषा बना सकते हैं। नेक्स्ट है, कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग का नाम बताइए। कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स है, आप ध्यान रखिएगा, रिकेट्स।
नेक्स्ट हम देखते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन। नेक्स्ट ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है बौद्धिक रूप से भिन्न बालकों के प्रकार लिखिए। तो आपको लिखना है सूक्ष्म गति कौशल से क्या आशय है। यहाँ आप ये ध्यान रखिएगा कि 2 नंबर के प्रश्नों में आपको अथवा के प्रश्न अथवा के लिए नहीं दिए जाते हैं, वो 3 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। तो आपको 2 नंबर के क्वेश्चन की अच्छे से तैयारी करके जाना है और उन्हें सारे लिख कर आना है। नेक्स्ट है सूक्ष्म गति कौशल से क्या आशय है, हकलाना क्या है, बालकों में विशिष्ट शब्द भंडार से आप क्या समझते हैं। विशिष्ट शब्द भंडार का मतलब होता है किसी भी विषय से रिलेटेड उसके पास एक्स्ट्रा शब्द वर्ड्स आ जाते हैं, तो वो विशिष्ट शब्द भंडार कहलाता है। आप इसकी अच्छी परिभाषा भी दे सकते हैं। हकलाना क्या होता है, यह एक वाणी दोष होता है, ये जन्मजात भी हो सकता है और ये किसी रोग की वजह से भी हो सकता है, आप लिख सकते हैं इसके बारे में। और सूक्ष्म गति कौशल ये हमने पिछले प्रश्न पत्र में भी आया था, तो उसमें इसके बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिए थे। और बौद्धिक रूप से भिन्न बालकों के प्रकार बताइए। तो और 4th नंबर के क्वेश्चन में पूछा है बौद्धिक रूप से भिन्न बालकों के प्रकार बताइए, यानी मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड कितने टाइप्स के होते हैं आपको वो बताना है। तो मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड 3 टाइप्स के होते हैं, आप देख लीजिएगा इन्हें। पहला होता है एजुकेबल मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड, सेकंड होता है ट्रेनेबल मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड और थर्ड होता है क्यूरेबल, या इसका एक और नाम है इजी सा, वो आप देख लीजिएगा। ऐसे 3 टाइप्स के ये बौद्धिक रूप से भिन्न बालक होते हैं। और आगे बढ़ते हैं, शिक्षा में स्पर्धा के क्या लाभ हैं। शिक्षा में स्पर्धा के लाभ, तो आप इसे अच्छे से लिख सकते हैं कि शिक्षा की में जब स्पर्धा होती है तो प्रत्येक बच्चा, यानी एक कक्षा के स्तर में प्रत्येक बच्चा दूसरे बच्चे से आगे बढ़ने की सोचता है, जिससे कि शिक्षा का स्तर स्वयं ही बढ़ता जाता है। सो ऐसे ही आप 2-3 लाभ इसमें लिख देना, क्योंकि ये 2 मार्क्स का है तो 3 पॉइंट्स तो कम से कम लिख कर आइएगा। नेक्स्ट है बाल शोषण से आप क्या समझते हैं। तो ये सबसे आप परिचित हैं, इसका उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बालक के शारीरिक गत्यात्मक विकास में खेलों की क्या भूमिका है, ये बताइए। सो ये तो हम बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि शारीरिक गत्यात्मक विकास के लिए खेल कितना महत्वपूर्ण है। सो आप इसमें पॉइंट डालकर लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि 2 मार्क्स का होता है तो आपको एकदम सटीक ही लिखना होता है, इसलिए आप अच्छे से पॉइंट डालकर ही लिखिएगा। और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक्चुअली 10 नंबर का क्वेश्चन ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आपको इसमें 3 पॉइंट्स सटीक और काफ़ी अच्छे महत्वपूर्ण बिंदु लिखेंगे तो आपको उसमें अच्छे नंबर मिल सकते हैं। इसके अथवा में प्रश्न दिया है स्थूल गतिक कौशलों की विशेषताएं लिखिए। आपको इसमें अगेन पॉइंट डालकर 3 विशेषताओं का वर्णन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजीकरण की विशेषताओं को लिखिए। समाजीकरण की क्या विशेषताएं हैं, समाजीकरण से क्या लाभ होते हैं, आप इसमें ये सब लिख सकते हैं। और इसके अथवा में दिया हुआ है दुर्खीम का समाजीकरण का सिद्धांत क्या है। सो आपकी सिलेबस में ये होगा तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा। और नेक्स्ट प्रश्न है बालक के समाजीकरण में खेलों की भूमिका बताइए। ये वही वाला प्रश्न यहाँ पर रिपीट हो गया है, तो आप इसे लिख सकते हैं, लेकिन इसमें पूछा है समाजीकरण में खेलों की भूमिका, उसमें शारीरिक गत्यात्मक विकास में खेलों की भूमिका। तो आप देख सकते हैं किस टाइप से क्वेश्चंस बनाए गए हैं। एक तो शारीरिक गत्यात्मक विकास के आधार पर खेलों की भूमिका बताना है, और दूसरे प्रश्न में समाजीकरण में कैसे, यानी कि खेल द्वारा कैसे समाजीकरण का विकास हो सकता है, आपको ये भूमिका बताना है। जैसे बच्चा टीम बनाकर खेलता है तो उससे समाजीकरण का विकास होगा, इस टाइप से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। और इसके अथवा में दिया हुआ है स्वस्थ स्पर्धाओं के संदर्भ में शिक्षक की क्या भूमिका है। तो शिक्षक कैसे मार्गदर्शक बनता है इस स्पर्धाओं में, तो आपको उसका उत्तर देना है। ये सारे ही आपके अंडरस्टैंडेबल क्वेश्चंस हैं, आप इसे आराम से खुद से बनाकर भी उत्तर लिख सकते हैं। कुछ चीज़ों में आपको देखना पड़ेगा, जैसे स्थूल गति कौशल, दुर्खीम का समाजीकरण, इसे आपको देखना होगा।
नेक्स्ट है किशोर अपराध की विशेषताएं लिखिए और इसके अथवा में दिया हुआ है वैश्वीकरण के क्या लाभ हैं लिखिए। वैश्वीकरण का टॉपिक हमने 2024 के क्वेश्चन पेपर को भी में भी देखा था। तो ये वीडियो 2024 के क्वेश्चन पेपर की वीडियो यूट्यूब चैनल पे डली हुई है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने भी डीएलएड फर्स्ट ईयर से रिलेटेड वीडियोस हैं उन्हें सारी देखें और क्वेश्चन का एनालिसिस करें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा की प्रविधियों का वर्णन कीजिए और इसके अथवा में दिया हुआ है विशिष्ट बालकों की विशेषताओं को लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर शारीरिक गत्यात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। यानी शारीरिक गत्यात्मक विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, जैसे रोग या ऐसे जन्मजात लक्षण या पर्यावरण, परिवार, समाज, ऐसे शारीरिक गत्यात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हो सकते हैं। आप इसे अच्छे से अपने कोर्स में देखकर पढ़ लीजिएगा और अगर आपको इनके क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। और इसके अथवा में दिया हुआ है बालकों के शारीरिक गत्यात्मक विकास में शिक्षक की क्या भूमिका है, ये बताइए। नेक्स्ट प्रश्न है छात्र वार्तालाप के प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए और इसके अथवा में दिया हुआ है संवेगों के कार्यों का वर्णन कीजिए। प्रश्न क्रमांक 17 में दिया है बाल श्रमिक बनने से रोकने के उपाय क्या क्या हैं, आपको वो बताना है और इसके अथवा में दिया है वैश्वीकरण की आवश्यकताओं को बताइए। तो आप इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लें और इनकी अच्छे से तैयारी करें। स्वाभाविक अवलोकन में आवश्यक बातें समझाइए और इसके अथवा में दिया है विकासात्मक सिद्धांतों की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और प्रश्न क्रमांक 19 है बालकों के सामाजिक विकास में परिवार की क्या भूमिका है उसे समझाना है और इसके अथवा वाले प्रश्न में दंड के प्रयोजन और सिद्धांतों का वर्णन करना है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है रूढ़िवादिता की विशेषताओं का वर्णन कीजिए और इसके अथवा में दिया है समाजीकरण में सांस्कृतिक भिन्नताओं को समझाइए। सो आप देख सकते हैं किस टाइप के प्रश्न इसमें दिए गए हैं। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट कर दें क्योंकि आपके एग्ज़ाम काफ़ी जल्द होने वाले हैं। सो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कोई भी तरह का डाउट है या किसी कंटेंट को जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।